अदम्य चेतना को प्रेरणा मिली श्रीमती गिरिजा शास्त्री के अदम्य जोश से, जो बेंगलोर दक्षिण क्षेत्र से संसद सदस्य श्री अनंत कुमार की माता जी हैं। 1997 में जिस प्रयास की बड़ी छोटी सी शुरुआत हुई थी, आज वो एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है और लाखों स्कूली विद्यार्थियों और समाज के गरीब और सुविधा विहीन लोगों की जिंदगियों को छू रहा है। अदम्य चेतना अपने अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर बेंगलुरु, हुबली, कलबुर्गी और राजस्थान के जोधपुर शहर में रोजाना 2 लाख से ज्यादा साधन विहीन और जरूरतमंद विद्यार्थियों को दोपहर का गर्मा गर्म पोषक भोजन उपलब्ध करा रहा है। आटा पाठा यानी खेल द्वारा पढ़ाई एक सचल शैक्षिक रिसोर्स फैसिलिटी है। आरोग्य चेतना बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है ताकि स्वास्थ्य संबंधी उनकी जरूरतों की देखरेख की जा सके। शिक्षक चेतना योजना स्कूल के अध्यापकों को सशक्त बनाने के लिए है। चिन्नारा चेतना एक सूचना परक मासिक वॉल मैगजीन है। ये सभी अदम्य चेतना द्वारा शुरू की गई विभिन्न गतिविधियां हैं। सामाजिक चेतना पैदा करने और एक समग्र नजरिए के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे कार्यों में झलकती है। अदम्य चेतना में मां प्रकृति को बड़ा महत्व दिया जाता है। अदम्य चेतना में जो भी काम, जो भी प्रक्रिया अंजाम दी जाती है, वो पर्यावरण को संरक्षित रखने के हमारे संकल्प के साथ जुड़ी हुई है। प्रकृति के संरक्षण के लिए जो अनेक पहलें शुरू की गई थीं, वो सभी हमारी प्रणालियों में रची बसी हैं। रोजाना 72,000 लोगों के लिए खाना बनता हो और रसोई में कचरा हो ही नहीं, विश्वास नहीं होता ना? जी हां, बेंगलुरु में अन्नपूर्णा की जीवन शैली यही है। रोजाना खाना बनाने के दौरान पोषण से भरपूर 1000 लीटर से ज्यादा जो स्टार्च बनता है, उसका इस्तेमाल सांभर में होता है। अन्नपूर्णा में कचरे का कोई स्थान ही नहीं है। शुरुआती दौर में हमारी रसोई से हर रोज 300 किलो से भी ज्यादा कचरा पैदा होता था, लेकिन 2011 से हमारे यहां कचरा पैदा हो ही नहीं रहा। सब्जियों के छिलके मवेशियों को चारे के तौर पर दिए जाते हैं और उनसे कंपोस्ट भी बनता है। बेंगलुरु की किचन की जब शुरुआत हुई तो यहां एलपीजी बतौर ईंधन इस्तेमाल होती थी। फिर यहां डीजल इस्तेमाल होने लगा और अब यहां प्रयोग होता है बायोफ्यूल। 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है अन्नपूर्णा को हर साल करीब 1 लाख लीटर डीजल और 12,500 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर बचाते हुए। यहां के बायोमास स्टोव में ईंधन के तौर पर रिन्यूएबल नॉन पेट्रोलियम कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे खाना बनाने के लिए भाप बनती है। ब्रिकेट्स कहलाने वाला यह कोयला जैविक कृषि अपशेष से बनता है। अतिरिक्त ईंधन इस्तेमाल किए बिना पानी गर्म करने के लिए एक को-जनरेशन प्लांट लगाया गया है। बिना धुएं वाले चूल्हे में नारियल के खोल जलाए जाते हैं, जिस पर 250 किलो से ज्यादा मसाले भूने जाते हैं। जैविक अवशेष से बनाए जाने वाले पैलेट अन्नपूर्णा के विशेष तौर पर डिजाइन किए गए स्टोव में इस्तेमाल किए जाते हैं। अन्नपूर्णा में डीजल, एलपीजी और केरोसिन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए यह बेंगलुरु की पहली 100% फॉसिल फ्री किचन है। रीयूज रीसाइकल, ये मंत्र है अदम्य चेतना का। चावलों को धोने के लिए रोजाना जो 3000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, उसे लाल बाग बोटेनिकल गार्डन के पौधों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बायोमास स्टोव के धुएं की छननी के तौर पर इस्तेमाल होने वाले पानी का इस्तेमाल रिसाइकल करके गाड़ियों को धोने के लिए किया जाता है। अदम्य चेतना उन शुरुआती संगठनों में से एक है जिन्होंने अपनी छत पर सौर ऊर्जा का सदुपयोग शुरू किया। 5 किलोवाट क्षमता वाले ग्रिड टाइल्ड रूफ टॉप सोलर पावर जनरेटर ने बाहरी पावर सप्लाई पर हमारी निर्भरता काफी घटा दी है। रसोई से जो गीला कचरा निकलता है, उससे एक संयंत्र के जरिए बायोगैस बनाई जाती है। चीजों को गर्म करने के लिए जिस स्टोव का इस्तेमाल होता है, उसे
बायोगैस से चलाया जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अदम्य चेतना में हम कोई कचरा पैदा नहीं करते, बल्कि रोजाना 1500 किलो से ज्यादा कचरे का सदुपयोग करते हैं। आज के वक्त की मांग है एक ऐसी रसोई जहां से कचरा निकले ही नहीं। अधिकतम रीयूज और रिसाइकल की विचारधारा को अपनाते हुए अदम्य चेतना की सोच है भोजन के दौरान भी कचरा पैदा न होने देना। अन्नपूर्णा प्लेट बैंक में स्टील की 10,000 से ज्यादा प्लेटें, चम्मच और बर्तन हैं, जिनका इस्तेमाल अन्य संगठन, शैक्षिक संस्थान और आम लोग भी अपने समारोहों में कर सकते हैं। ये प्लेट बैंक कोई किराया नहीं लेता और इसने हजारों प्रोग्राम आयोजकों को प्रदूषण न फैलाने के लिए प्रेरित किया है। IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्था की शोध से पता चला है कि एक इंसान और पेड़ का सर्वोत्तम अनुपात 1 और 7 होना चाहिए। फिलहाल यह है 7 और 1 का, जिसके कारण तापमान और प्रदूषण बढ़ गया है और पानी का स्तर नीचे चला गया है। श्री अनंत कुमार ने प्रण लिया है कि वो पेड़ों के अनुपात को कम से कम 1:1 तक तो बहाल करेंगे ही, जो बेंगलुरु में 30 साल पहले हुआ करता था। अनंत वन ये पवित्र पौधों की एक थीम प्लांटेशन है, जिसमें रुद्राक्ष, कदंब, अशोक, बिल्व, करवीरा और अन्य पौधे शामिल हैं। सालूमरा प्रोजेक्ट हरियाली से जुड़ी विभिन्न कोशिशों के अलावा सालूमरा प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। बेंगलुरु के नजदीक मौजूद रागी हल्ली गांव में सड़क के दोनों तरफ नीम और इमली के हजारों पौधे रोपे गए हैं। गृहस्वामियों को हजारों औषधीय, फल और फूल वाले पौधे तथा सब्जी वाले पौधे बांटे गए हैं। अजैविक सूखे कचरे से जुड़े खतरों को कम करने के लिए प्लास्टिक के कूड़ेदान रागी हल्ली के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले कैरी बैग के वितरण के अलावा गांव वालों के लिए जागरूकता और सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। सुभिक्षा ग्राम प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर विजयपुरा जिले में सनकोनट्टी और राम तीर्थ गांवों में कंपोजिट टॉयलेट और गोबर गैस प्लांट बनाए गए। अदम्य चेतना ने 2 साल के दौरान ऐसे जो 165 कॉम्बी प्लांट बनाए, उनकी प्रेरणा के कारण आज हमें कर्नाटक और महाराष्ट्र के निकटवर्ती जिलों में ऐसे 15,000 से ज्यादा कॉम्बी गोबर प्लांट नजर आते हैं। एक अनुमान के अनुसार इन कॉम्बी प्लांट्स में रोजाना करीब 60,000 मवेशियों से मिलने वाले गोबर का इस्तेमाल हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र में मीथेन से होने वाला प्रदूषण काफी हद तक कम हो गया है। यह बड़े गर्व की बात है कि पूरे भारत में अनेक लोगों और संगठनों ने हमारी पहलों का अनुसरण किया है। अदम्य चेतना ने पृथ्वी पर हरित क्षेत्र को बढ़ाने की ठान रखी है। तो मिलिए हमारे साथ और भारत को बनाइए एक ग्रीन भारत, यानी एक हरित भारत।